जैसे ही राम रावण का युद्ध होता है तो जो रावण है वो राम जी के हाथों मारा जाता है। और आज यहाँ पर सीता जी को वापिस ले करके जो मेरे प्रभु श्री राम जी हैं वो वापिस आते हैं। और आज यहाँ पर जैसे ही वापिस आते हैं हमारा जो जितनी भी वानर सेना है वो सभी भी खुश हो जाते हैं कि चलो अब हम भी सभी प्रभु श्री राम जी के साथ में अयोध्या जाएंगे, अयोध्या आएंगे। और आज जैसे सब बंदर आने लगते हैं, पूरी वानर सेना आने लगती है, तो आज यहाँ पर जो भरत जो लक्ष्मण जी है वो राम जी का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर एक कोने में एक साइड लाते हैं कि अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? बोले ये सब बंदर है, इनको लेकर के कहाँ जाओगे? और मान लो इन सभी बंदरों को आप अयोध्या में ले आए तो बोले अयोध्या का सारा सामान बोले अस्त व्यस्त कर देंगे, सब उठा उठा करके फेंक देंगे। तब यहाँ पर प्रभु श्री राम जी वो कहते कि फिर क्या किया जाए? बोले ऐसा तो ही नहीं कि मैं इन्हें मना कर दूं कि नहीं मैं साथ में नहीं ले जाऊंगा, वरना ये वानर सेना भी कह देगी। बोले आज तक मनुष्य को इंसान को तो बदलते देखा है, भेदभाव करते देखा है, लेकिन आज हम भगवान को भी बदलते देख रहे, स्वार्थी बनता हुआ देख रहे कि जब तक काम था तब तक हमारी मदद ली, हमको साथ में रखा, लेकिन जैसे ही आज यहाँ पर उनका काम पूर्ण हो जाता है, जैसे ही आज उनका काम हो गया तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगा। तो आज यहाँ पर आज जो प्रभु श्री राम जी है जितने भी बंदर हैं कहते कि उन सभी को मनुष्य रूप में बना देते हैं। अब मनुष्य का चोला तो दे दिया है लेकिन जो बुद्धि है वो बंदरों वाली है। और आज यहाँ पर सभी को लेकर के प्रभु श्री राम जी आने लगे हैं। अब केवल कुछ समय ही बाकी है कि जो प्रभु श्री राम जी है वो वापस अयोध्या में आ रहे हैं, वनवास पूरा करके। और अब इधर जी से ही आते हैं तो आज यहाँ पर अपने गुरु वशिष्ठ जी को देखते हैं, गुरु के पास आते हैं, विमान से नीचे उतरते हैं और आकर के प्रणाम करते हैं। और जिसे प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद फिर जो लक्ष्मण जी है वो राम जी का हाथ पकड़कर फिर एक कोने में लेकर जाते हैं और कहते कि देखो भैया आपने इन्हें मनुष्य रूप में तो बना दिया है, मनुष्य का चोला तो दे दिया है, लेकिन इनकी बुद्धि अभी भी बंदरों वाली है। बोले नहीं ये नहीं दिखता, ये समझ नहीं आता कि हमारे जो गुरु जी है, जो प्रभु श्री राम जी है, ये अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, तो इनको देख करके हम भी इनके गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखते तो आज प्रभु श्री राम जी कुछ नहीं कहते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। और आज यहाँ पर जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आने लगते हैं, केवल कुछ समय ही बाकी है, तभी आज विमान में बैठे हैं तो जो राम जी है उनकी आंखों में आंसू है। और जैसे राम जी की आंखों में आंसू देखे सब तो नाच रहे, गा रहे, खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे कि हम अयोध्या में जाएंगे, लेकिन प्रभु श्री राम जी के नेत्रों में जल है। और जैसे आंखों में आंसू देखे तो हनुमान जी महाराज आते पूछते हैं कि प्रभु क्या हुआ, क्या कारण है कि आपकी आंखों में आंसू है? तब महाराज यहाँ पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि कुछ समय ही बाकी है और अगर मैं समय से अयोध्या नहीं पहुंचा तो जो भरत है वो अपने प्राण त्याग देगा। तो बोले मेरा समय से अयोध्या पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तब यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु बस इतनी सी बात, आप आज्ञा करो, मैं अभी एक पल में, एक क्षण में जा करके भरत को सारी खबर दे देता हूँ। और आज जैसे आज्ञा की जाती है तो यहाँ पर जो हनुमान जी महाराज है वो आते हैं और आकर के भरत जी से कहते हैं कि आपके भाई, आपके भ्राता प्रभु श्री राम जी कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में आ रहे हैं, पधार रहे हैं, आप उनके स्वागत की तैयारी करिए। और जैसे ही आते हैं, खबर मिलती है
और इस खबर को सुनते ही आज जो भरत जी है बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी को अपने हृदय से लगाने लगते हैं। और जैसे ही हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया है, गले से लगाया है, तब आज भरत जी कहते हैं कि बोले हनुमान, मैंने तुम्हें गले लगाया, हृदय से लगाया है, तो बोले मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने मेरे बड़े भाई प्रभु श्री राम जी को ही गले लगाया। तो महाराज कहते कि एक बार यहाँ पर जब हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी की सेवा करते हैं, तब कहते हैं कि मुझे कोई ना कोई स्थान दे, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। और जब चरणों में स्थान के लिए कहा जाता है तो आज राम जी मना कर देते कि नहीं। तो महाराज हनुमान जी ने जैसे ही कहा कि मुझे चरणों में जगह दे दो, चरणों में स्थान दे दो, तो प्रभु श्री राम जी मना कर देते कि नहीं। बोले चरणों में कई सारे भगत हैं और इन सभी भक्तों के बीच में आप पता नहीं कहाँ छुप जाएंगे, तो मैं चरणों में आपको जगह नहीं दे सकता, स्थान नहीं दे सकता। और जैसे ही कहा तो फिर कहते कि ठीक है, अगर चरणों में स्थान नहीं दे सकते तो आप मुझे बोले अपने हृदय में स्थान दे दो। और जिसे हृदय का कहा तो फिर यहाँ पर माना जो प्रभु श्री राम जी है वो कहते कि नहीं, बोले मैं आपको अपने हृदय में भी जगह नहीं दे सकता, हृदय में भी स्थान नहीं दे सकता। क्यों? बोले यहाँ पर जो सीता जी है उनकी जगह है, उनका स्थान है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे स्थान नहीं दे सकता। और जिसे मना कर दिया जाता है तो जो हनुमान जी महाराज है, महाराज वो उदास हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जैसे ही उदास होकर के बैठते हैं, दुखी होते हैं, तभी यहाँ पर जो प्रभु श्री राम जी है वो पूछते हैं कि तुम दुखी क्यों हो। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कहीं तो मुझे स्थान दो, कहीं तो मुझे जगह दो जहां पर मैं रह सकूं। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि आप एक काम करो, बोले चरणों में कई सारे भगत है, तुम्हें वहां भी स्थान नहीं दे सकता। हृदय में सीता जी का स्थान है, तुम्हें वहां भी आपको स्थान नहीं दे सकता। आप एक काम करो कि आप अपने हृदय में मुझे बिठा लो, मेरा स्थान आप अपने हृदय में बना लो। और आज यहाँ पर जो मेरे राघव है वो हनुमान जी से कहते हैं कि अपने हृदय में आप मुझे बिठा लो। और यहाँ पर जो हनुमान जी है वो अपने हृदय में प्रभु श्री राम जी को स्थान देते, बिठाते। तो आज जैसे ही भरत जी ने गले से लगाया है, हृदय से लगाया है, तो कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने श्री राम को गले से लगाया। और जिसे कहा तो आज यहाँ पर हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम जी बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर भरत जी से मिलते हैं, उन्हें खबर देते हैं कि प्रभु श्री राम जी आने वाले हैं। और यहाँ पर जितनी भी वानर सेना है वो नाचते हुए गाते हुए